नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीता सिंह। आप लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, जिसे कि शुगर भी कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि शुगर होता क्या है, फिर उसके बाद कि वो कितने प्रकार का होता है, फिर इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, और लास्ट में हम लोग इसकी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हमारी बॉडी में जो है शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो उसको हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। तो डायबिटीज़ जो होता है, ये जो होता है हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है इंसुलिन जिसको कहते हैं। ये जो होता है कि शुगर के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। तो जब ये मेंटेन रहता है तो शुगर हमारी बॉडी में नहीं होती है। तो डायबिटीज़ जो होता है ये थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप 1 जो डायबिटीज़ होता है, ये टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होती है वो किसी भी वजह से जो पैंक्रियाज में जो बीटा सेल होता है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, जो कि हमको मैसेज पहुंचाता है कि नहीं हमको इंसुलिन चाहिए। तो हमारी बॉडी में इंसुलिन बनता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हम बॉडी को जो मतलब मैसेज नहीं पहुँच पाता है हम लोगों के बॉडी को कि हमको जो है इंसुलिन की ज़रूरत है, तो इसलिए इंसुलिन नहीं बन पाता है। तो इस वजह से जो होता है ये ब्लड शुगर जो होता है हाई हो जाता है। ये टाइप 1 टाइप का डायबिटीज़ होता है। और सेकेंड जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, यह जो होता है इसमें क्या होता है कि ये हम लोगों की लग्जेरियस लाइफ या हेरिडिटरी होता है, जिसको आनुवंशिक, जैसे कि उसके मामा, नाना, चाचा, पापा, किसी को भी अगर डायबिटीज़ है तो आनुवंशिक रूप से जो होता है उसको होता है। या जो हम लोग आजकल लग्जेरियस लाइफ जीते हैं कि बैठ के काम करते हैं अपना है, चाहे कंप्यूटर वाला काम हो, चाहे कोई भी काम हो, टीचिंग वाला काम हो, बैठने का कोई भी फिजिकल वर्क नहीं करते हैं। तो और जो खाने पीने में हम लोग के चेंजेस आ गए हैं, इस सब वजह से जो होता है ये टाइप 2 और जो डायबिटीज़ जो होता है लोगों को होता है। और इसमें भी जो होता है कि इंसुलिन जो होता है वो जो हमारी बॉडी जब हम लोग हमारे अंदर ओबेसिटी बढ़ जाती है लग्जेरियस लाइफ तो जो इंसुलिन होता है वो उसका ज़्यादा रेजिस्टेंस पावर जो होता है वो मोटापे पे इफ़ेक्ट हो जाता है। और इसलिए जो है इंसुलिन कम होता है और मतलब उस पर बाकी चीज़ पर ध्यान दे पाता है। तो इस वजह से जो है बॉडी में जो शुगर का लेवल। थर्ड नंबर पे जो डायबिटीज़ होता है वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है। यह जो होता है ज़्यादातर जो होता है जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तो उसमें जो उनकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, बॉडी में हार्मोन का जो चेंज होता है उसकी वजह से जो होता है ये डायबिटीज़ हो जाता है। ये तो हो गया डायबिटीज़ के बारे में। और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं कि इसमें हमको बार बार जो होता है स्टार्टिंग केस में क्या होता है कि बार बार भूख लगने लगती है, बार बार बाथरूम जाने की इच्छा होती है, मुंह जो सूखा सूखा रहता है, प्यास बहुत लगती है, और जब एक वेट लॉस होने लगता है, ये सब चीज़, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है हम लोगों को। ये सब सिम्टम जो होते हैं स्टार्टिंग में जो होता है डायबिटीज़ के होता है। जब ये डायबिटीज़ क्रॉनिक हो जाता है तो थोड़ा सा तो इसमें क्या होता है कि जो हम लोग अगर जो वुंड हो जाता है, कोई भी घाव हम लोग ले जाते हैं तो उसकी हीलिंग पावर बहुत वीक हो जाती है। और ये जो होता है आई पे भी इफेक्ट करता है, ग्लूकोमा, जैसे कि शुगर की कमी की शुगर ज़्यादा होने पर, डायबिटीज़ ज़्यादा होने पर जो होता है जिससे कि आँख की रोशनी कम हो जाती है। ये सब जो होते हैं सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ के। अब हम जो है इसके जो है अब मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं हूँ इसमें इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊँगी। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी मैं जो तो इसमें C6 को मैं जो प्रीफर करती हूँ अपने पेशेंट को, और S6 को भी पेशेंट को देती हूँ। बाकी उसके सिम्टम के अनुसार देती हूँ, अगर जैसा उसका सिम्टम रहता है। कभी कभी S5 C5 को भी यूज़ करना पड़ जाता है। तो ये सब मेडिसिन मैं जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ में देती हूँ। और सेकंड नंबर पे जो है मैं जैसे बताती हूँ, मैंने अपने आयुर्वेदिक एसेंस बनाया शुगर का, जिससे मैंने शुगर लिख दिया है। तो उसमें से मैं कुछ मेडिसिन आपको बता रही हूँ। तो फर्स्ट नंबर पे मैं जो है जैसे कि आपको गुड़मार बता रही हूँ, गुड़मार का एसेंस बनाई हूँ आयुर्वेद में। और सेकेंड नंबर पर मैं चिरायता देती हूँ अपने पेशेंट को, और भी कई मैंने आयुर्वेदिक एसेंस बनाया है जो मैं मेरे पेशेंट को देती हूँ। और थर्ड नंबर पर हम लोग होम्योपैथ के बारे में बात करेंगे। तो होम्योपैथ जैसे जानते हैं कि ये भी सिम्टम पर आधारित होता है। तो ब्लड शुगर में जो होता है हम लोग जो है सीजिनियम जेम्बोलेनम को देते हैं मदर टीचर फॉर्म में पेशेंट को, जिसको कि हम लोग जामुन भी बोलते हैं, हिंदी में जामुन भी कहा जाता है। और सेकंड नंबर पे मैं सिफेंड्रिना देती हूँ उसको, इंडिका को जो है पेशेंट को अपने देती हूँ। और थर्ड नंबर पे जो है मैं अगर पेशेंट को ज़रूरत हो गई है तो मैं कुछ बायोकेमिक मेडिसिन दे देती हूँ पेशेंट को। ये सब मेडिसिन मैं अपने पेशेंट को जो शुगर में देती हूँ। तो ये सब जो हमारी मेडिसिन हो गई हैं। और जैसा कि आप जानते हैं मैं अपनी मेडिसिन में जो है अपनी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन को भी मिलाती हूँ, होम्योपैथिक मेडिसिन को भी मिलाती हूँ।
और सिम्टम के अनुसार जो तो होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन बना मिला के जो है उसके बॉटल में जो सेक करके 6 to 8 ड्रॉप जो है तो पेशेंट के अकॉर्डिंग के सुबह शाम देती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो गया है तो उसको सुबह दोपहर शाम 3 बार दे देती हूँ। तो मैं आप लोग से बोलती हूँ कि अगर स्टार्टिंग में आपको पता चल जाए कि आपका ब्लड शुगर है तो इसको आप 100% जो होते हैं वो होम्योपैथ से क्योर कर सकते हैं। जब इसका बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो जाएगा तब तो आपको जो है डॉक्टर से मिलना पड़ेगा कि उससे बताना पड़ेगा कि आपका क्या चीज़ें हैं। लेकिन ज़्यादातर लेवल में जो हम देखते हैं कि एलोपैथ का यूज़ नहीं करना पड़ेगा हमको, हम होम्योपैथ से ही जो है हम लोग के मेडिसिन से सही हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल डाल दी, उसमें आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। और जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।